इसी प्रकार हमारे पास दूसरा प्रश्न है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आइए चित्र पर चलते हैं। ट्रायंगल हमारे पास है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, लेकिन क्यू आर का मान हमें नहीं दिया, तो क्यू आर का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। आइए पाइथागोरस प्रमेय, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर में पी आर का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो 12, क्यू आर हमें निकालना, तो क्यू आर ऐसे का ऐसा, पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 12 144 होता है, क्यू आर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 13 169 होता है। क्यू आर यहीं ऐसे का ऐसा, ये 140 प्लस का उधर जाके माइनस करेगा, तो 169 माइनस 144, क्यू आर ऐसे का ऐसा रहेगा स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे इसको तो आएगा 25। अब हमें स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर हटाना है और उधर वाली संख्या पे रूट को सटाना है, तो क्यू आर बराबर 25, यहाँ से स्क्वायर हटा और यहाँ पे रूट सटा। अब क्या करेंगे, इस क्यू आर बराबर 25 का हम फैक्टर करेंगे, रूट में 5 गुणे में 5। जब सेम वैल्यू हो जाती है, सेम फैक्टर हो जाता है, तो उसमें से एक वैल्यू बाहर हो जाती है और अंदर कुछ नहीं बचता, तो 5 का 5 बाहर आ गया क्यू आर। तो इस प्रकार हमने क्यू आर का मान निकाल लिया है 5 सेंटीमीटर। ये लिख देते हैं यहाँ 5 सेंटीमीटर। अब हमें कहा गया है tan p माइनस कोट r का मान निकालना है, तो पहले हम निकालें tan p। tan होता हमारा लंब बटा आधार, तो लंब बटे में आधार। अब हम चलेंगे p, यहाँ p पूछा है तो p पे चलेंगे, तो p से हम यहाँ से चलना चालू करते हैं और आके इस पर टकरा जाते हैं, जिस पे हमारी टक्कर लगती है वो लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। तो tan p का मान हुआ लंब बटा आधार, तो लंब हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया यहाँ 5 सेंटीमीटर, आधार होता है तो ये 12 सेंटीमीटर, तो tan p आ गया। अब निकालें कोट r, तो कोट r, अब कोट r के लिए हम इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे, जो वैल्यू पूछी होती है वो ऊपर बनाते हैं। हमने यहाँ इसे चित्र को बना लिया है, Q समकोण, जो P था वो R हो जाएगा और जो R था वो P हो जाएगा। अब जो कर्ण होता है वो कर्ण ही रहेगा 13, ये कर्ण, लेकिन लंब आधार हो जाता है और आधार लंब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे R पूछा है तो हम R से चलेंगे। R से जब हम चलेंगे तो ये टक्कर लगेगी यहाँ, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू जो नीचे थी वो क्यू आर की वैल्यू यहाँ हो गई, तो ऊपर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जो पी क्यू की वैल्यू थी वो पी क्यू की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। कोट आर पूछा है तो कोट आर आधार बटा लंब होता है, कोट का मान आधार बटा लंब, क्योंकि वो tan का उल्टा होता है। आधार 5 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर। अब हमसे प्रश्न पूछा है कि tan p माइनस कोट r, तो tan p माइनस कोट r, अब इनकी वैल्यू रख देंगे 5/12 माइनस 5/12। जब आधार नीचे जब हर एक जैसा हो तो उसे वैसा का वैसा लिख लेते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में होना चाहिए। ऊपर जैसे वैल्यू वैसे लिख दो, 5 का 5 माइनस 5, सेम वैल्यू है, 5 में से 5 गया 0, 0/12,
12। अब कोई संख्या 0 को भाग देती है तो 0 ही आता है। इस प्रकार हमारा 0 आंसर आ गया इस प्रश्न का। आशा करता हूँ आपने इस प्रश्न को आसानी से सीखा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं अगले प्रश्न में। जय हिंद।